बंगाल में बढ़ती हिंसा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है? प्रधानमंत्री ने राज्यपाल धनखड़ से बातचीत की है। राज्यपाल का राज्य के आला अधिकारियों को निर्देश गया है कि हालात को जल्द से जल्द काबू पाने की कोशिश की जाए, सामान्य किया जाए हालात को। राज्यपाल ने पूछा, बंगाल में ही चुनाव बाद हिंसा क्यों हो रही है? जगदीप धनखड़ ने क्या बताया? जब फोन गया राज्यपाल के पास तो उन्होंने क्या इन्फॉर्म किया, दोनों के बीच में क्या बात हुई और अब क्या होना चाहिए? क्योंकि जाहिर है ममता बनर्जी ये कह रही थी कि पहली बार ऐसा हुआ है कि जीतने के बाद मेरे पास प्रधानमंत्री का फोन नहीं आया। उधर प्रधानमंत्री का फोन जाता है, इस विषय पर जाता है, लेकिन उनके गवर्नर से बात होती है। इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए जरा यहां देखिए, प्रधानमंत्री ने उन्होंने ट्वीट करके कहा है, फोन पर बातचीत करके पश्चिम बंगाल के मौजूदा हालात और कानून व्यवस्था के बारे में चिंता जाहिर की है। सीएम ममता बनर्जी से मैं गंभीर चिंताओं को साझा करता हूं। राज्य में हिंसा, बर्बरता, आगजनी, लूट और हत्याएं बेरोक टोक जारी हैं। इस पर नियंत्रण बहुत ही जरूरी है। यह बात गवर्नर की तरफ से ट्वीट करके बताई गई कि प्रधानमंत्री से यह बातचीत हुई है। आपने देखा, इसके पहले प्रधानमंत्री को लेकर ममता बनर्जी ने जो बात कही थी वो भी मैंने आपको बताया कि फोन करके उनको बधाई नहीं दी गई, ये बात उनको अच्छी नहीं लगी। जबकि प्रधानमंत्री ने ट्विटर पर यह सार्वजनिक रूप से कहा कि मैं आपको बधाई देता हूं और कोविड के दौरान जिस भी तरीके की मदद आपको चाहिए, केंद्र और राज्य मिलकर साथ काम करें। शारदा जी, लेकिन मैं आपके पास आना चाह रहा हूं, क्या बगैर उनके हाथों में चीजें हुए, अभी इस वक्त मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूं विवेक गुप्ता जी, इसलिए जब मैं आपके पास आऊंगा तब बोलिएगा प्लीज। अगर आप अभी कुछ कहना चाह रहे हैं उसको नोट करके रख लीजिए, मैं आपके पास लौटने वाला हूं। शारदा जी, क्या इस वक्त असल में किसके ऊपर ओनस है और कौन अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है? पहले गौतम जी ये देखिए कि आज जो स्थिति है वो एकदम अराजकता की स्थिति है और इस प्रकार का शून्य शासन नहीं होता है, कभी भी नहीं होता है। ज़िले में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सुप्रीम पुलिस पहले भी थे, अभी भी हैं और अभी रहेंगे भी, और उनको डायरेक्शन देने के लिए कोई पॉलिटिकल डायरेक्शन दें तभी वो अपनी छड़ी घुमाएंगे या कानून का सहारा लेंगे, ऐसा नहीं है। वो पहले भी ले सकते हैं, बाद में भी ले सकते हैं, हमेशा ले सकते हैं। तो ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं, ये सोचने का विषय है। अगर कहीं पर कोई गैप है या डायरेक्शन की कमी है तो राज्यपाल जी अवश्य ही चीफ सेक्रेटरी को आदेश दे सकते हैं और चीफ सेक्रेटरी जी और डीजीपी जो उचित आदेश दे सकते हैं। और मैं समझता हूं कि आजकल के ज़माने में कोई भी आदेश जिले स्तर तक पहुंचने में ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट 15 मिनट का काम है। तो अगर अंदर में विल पावर है तो ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा 1 घंटा में सारी चीज़ें कंट्रोल हो जानी चाहिए। और मैं अपने बॉल दूसरे के पाले में फेंक दूं, दूसरा मेरे पाले में फेंक दे, ये बहुत ही शोचनीय विषय है, अच्छी बात नहीं और है। तब तक लोगों की जाने जाती जल्दी रहे। से जल्दी मतलब हम अपने स्वार्थ में यहां तक पहुंच गए हैं, वो किसी भी किस्म का स्वार्थ हो, वो सत्ता का स्वार्थ हो, वो कुर्सी का स्वार्थ हो, वो एक पॉइंट प्रूव करने का स्वार्थ हो, उसमें लोगों की जान जा रही है तो जाती रहे। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।